देखिए, संपन्न किसान समुदायों के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के 3 कारण बताइए। ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ एक चीज देखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है कि हमें विनम्रता के साथ, गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया, जिस आंदोलन ने कहा कि हम नम्रता के साथ अंग्रेजों का आदेश मानना बंद कर दें, अवज्ञा करना, सविनय अवज्ञा, अज्ञा मानना और अज्ञा न मानना। तो सविनय मतलब बड़ी प्रेम से नम्रता के साथ अंग्रेजों की अज्ञाओं को न मानना ही सविनय अवज्ञा आंदोलन कहलाता है। जैसे अंग्रेजों ने कहा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जब गांधी जी ने तोड़ा तो दांडी यात्रा करके तोड़ा। क्या करके तोड़ा? दांडी यात्रा करके तोड़ा। तो दांडी की एक लंबी यात्रा करी, उसके बाद से अपने आश्रम साबरमती से अपने साथियों के साथ निकले, दांडेव नदी के किनारे गए, नमक बनाया और नमक बनाकर अंग्रेजों के कानून को क्या किया? तोड़ा। अंग्रेजों ने कानून बनाया कि कोई भी भारतीय नमक का निर्माण नहीं करेंगे। उसको सॉल्ट एक्ट के नाम से जाना जाता है, आगे आपको पढ़ाया जाएगा, सॉल्ट एक्ट। तो अंग्रेजों ने जब सॉल्ट एक्ट लाया तो गांधी जी ने कहा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, कहा कि हम आपके किसी भी आज्ञाओं को मानने वाले नहीं है, और उसी आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में वही चीज है जो है कि जैसे आपने पढ़ा था कि अंग्रेजों के सामानों का क्या किया जाए? बहिष्कार किया जाए। लोगों ने अंग्रेजों के सामानों का बहिष्कार किया। ठीक है। उसके बाद से लोगों ने इंग्लैंड के कानून का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। जैसे अभी बताए थे, गांधी जी ने नमक बना के उनके कानून को क्या किया? तोड़ा। लोगों ने अंग्रेजों के बातों को मानने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। जो महिलाएं थी, भारत की जितनी भी औरतें थी, वो शराब के भट्टियों को घेर कर बैठ गई, भट्टियों को बंद कराने लगी, बच्चे पढ़ने जाना बंद कर दिए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन भी वही था, अंग्रेजों का आज्ञा न मानना ही सविनय अवज्ञा आंदोलन कहलाता है। यही कहे कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नियम कायदे कानून को तोड़ देना सविनय अवज्ञा आंदोलन कहलाता है, जिसके अंतर्गत क्या किया कि अंग्रेजों के बनाए हुए नियम कानून को तोड़ा जाने लगा। अब यहाँ सवाल तो आप सविनय अवज्ञा आंदोलन समझ ही गए होंगे। अब पूरा क्या है कि जो भारत के संपन्न किसान थे, देखिए पहले शुरुआत में ऐसा हुआ ना कि भारत के जो संपन्न किसान थे, वह संपन्न किसान अंग्रेजों के साथ थे, अंग्रेजों के साथ थे, कुछ समय तक अंग्रेजों का साथ देते रहे। धीरे धीरे अंग्रेजों के कुछ ऐसे बर्ताव होने लगे कि वह संपन्न किसान भी अब अंग्रेजों के खिलाफ होना शुरू हो गया, और सविनय अवज्ञा आंदोलन में उन लोगों ने भाग लिया। सवाल यही था कि भारत के जो संपन्न किसान थे वह सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग क्यों लिए, जबकि आपको हम पहले बता दिए। मान लीजिए कि हम आपको अब पढ़ा रहे हैं और बाद में हम आपको पढ़ाना ही छोड़ दें, क्यों छोड़ दिए? क्योंकि आपने कुछ किया होगा, आपने कुछ किया होगा। वैसे ही पहले अंग्रेज जो थे, अंग्रेजों के साथ कौन थे? भारत के संपन्न किसान थे, उनका मदद करते थे। धीरे धीरे संपन्न किसानों ने अंग्रेजों का साथ देना छोड़ दिया और अंग्रेजों के खिलाफ में सविनय अवज्ञा आंदोलन में वो भी चले गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने भाग लेना शुरू कर दिया। क्वेश्चन तो समझ में आ गया। सवाल है क्यों? सवाल है क्यों? आखिर वो संपन्न किसान जो पहले अंग्रेजों के साथ हुआ करते थे, अब वह सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्यों अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो गए? इसके क्या कारण थे? तो इन्हीं के 2-4 कारण आप यहाँ पे समझेंगे। जैसे पहला कारण था बढ़ता हुआ लगान। अंग्रेज दिन प्रतिदिन जो खेतों पे लगने वाला कर है उसी को हम लगान कहते हैं। अंग्रेजी में इसको टैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टैक्स कहते हैं। तो जो देखिए उस समय जितनी भूमि होती थी वो भूमि किसानों को दे दिया जाता था। जो बड़े किसान होते थे उसको ज्यादा दिया जाता था, जो छोटे किसान होते थे उसे कम दिया जाता था। और उसके बदले में जो अंग्रेज थे उससे क्या लेते थे? कर लेते थे, लगान लेते थे। धीरे धीरे अंग्रेज क्या करने लगे? लगानों में वृद्धि करना शुरू कर दिए। भाई किसान है, बड़ा किसान है, लगान बढ़ेगा तो उसको दर्द होगा, वो अंग्रेजों के खिलाफ जरूर होगा कि नहीं? तो बढ़ता हुआ जो लगान था, बढ़ता हुआ जो लगान था वह बड़े किसानों के मनों में द्वेष उत्पन्न करना शुरू कर दिया, जिसके कारण
जो है कि बड़े जो किसान थे वो लोग भी सविनय आंदोलन में कूदना शुरू कर दिए, क्योंकि उन्हें लगा कि हमें लगान को कम कराने के लिए आंदोलन में भाग लेना चाहिए, और वह लगान को कम कराने के लिए जो है कि आंदोलन में सविनय आंदोलन में क्या करने लगे, भाग लेने लगे। यानी कि बढ़ता हुआ लगान। सविनय आंदोलन में संपन्न किसान क्यों आए या सविनय आंदोलन में संपन्न किसान क्यों गए, तो पहला कारण क्या था, बढ़ता हुआ लगान। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे जो अंग्रेज थे वो धीरे धीरे, ईस्ट इंडिया कंपनी बार बार याद आता है, पहले बताए थे 1857 ईस्वी में, 1857 की 47 हाँ, चमक उठी सन 57 में वो तलवार खूब लड़ी मर्दानी हो तो 1857 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया। यह संग्राम इतना व्यापक तौर से लड़ा गया कि इंग्लैंड तक को हिला के रख दिया, जिसके कारण महारानी विक्टोरिया को लगने लगा कि शायद हमारे अधिकारी ठीक से कार्य नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि इतने बड़े पैमाने पर जो है कि विद्रोह भारत में हुआ। इसीलिए उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को ही क्या कर दिया, स्थगित कर दिया, बंद कर दिया, और स्वयं इंग्लैंड से बैठ करके भारत के कमान को देखना शुरू कर दी। बात समझ में आ गया? तो इंग्लैंड ने, ठीक है ना, 1857 से पहले अगर किसी घटना को कह रहे हैं तो आप ईस्ट इंडिया कंपनी उसमें जोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी थी ही नहीं, फिर उसमें जोड़ने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। तो जब लगान बढ़ने लगा तो भारत के जो बड़े किसान थे, वो लगान देने में असमर्थ होने लगे। उन्हें लगने लगा कि मुझे लगान अगर कम कराना है तो इस आंदोलन में मुझे जाना पड़ेगा, और इसीलिए वह इस आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिए। दूसरा है व्यापारिक मंदी। जो भारत के बड़े किसान थे, व्यापार किससे चलता है, किसानों से चलता है। कच्चा माल बनेगा तभी ना व्यापार चलेगा। भारत में व्यापारिक मंदी आने लगा। हम पहले बताए थे इंग्लैंड केवल भारत पे ही आक्रमण राज नहीं करता था, कई देशों पे राज करता था। कहीं से कच्चा माल, मान लीजिए हम गन्ना बो रहे हैं चीनी या मतलब मीठा के लिए, और वह क्या किया, दूसरे देश से गुड़ मंगा के उसको मीठा बना के, चीनी बना के भारत में लाके क्या करने लगा, बेचना शुरू कर दिया। तो जब भारत में चीनी सस्ता दाम में बेचेगा तो भारत की जो चीनी की कंपनी है वह क्या करेगी, धीरे धीरे बंद होनी शुरू हो जाएगी। तो भारत में व्यापारिक मंदी आया कि नहीं आया? और व्यापारिक मंदी का सबसे बड़ा प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा, किसानों के ऊपर पड़ेगा, संपन्न किसानों के ऊपर पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप टमाटर बोए हुए हैं, क्या बोए हैं, टमाटर। तो टमाटर क्या होगा, टमाटर खाने से खत्म होता है, उसका चटनी बनता है, बड़ी बड़ी कंपनियों में जाता है, तो कंपनी ही बंद होने लगी। मान लो अमेरिका की कोई कंपनी आ गई, और 1 लीटर का जो सॉस बोलते हैं कि श्वास बोलते हैं, 1 लीटर का सॉस बेच रही है 40 रुपया में, और इंडियन जो सॉस 1 लीटर का वो पड़ा 80 रुपया में। तो लोग इंडियन खाना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, 40 रुपये वाला खाना शुरू कर देंगे, क्योंकि 40 रुपये वाले में जो टमाटर लगा है वो भारतीय नहीं है, वो दूसरे देश से लाके इंग्लैंड बना के अपने यहाँ बेच रहा है। समझ में रहा है? तो भारत में व्यापारिक मंदी हो गई, भारत की कंपनियां बंद होने लगी, तो भारत में क्या हो गया, व्यापारिक मंदी हो गया। तो जब भारत में व्यापारिक मंदी हुआ तो उसका असर बड़े किसानों पे पड़ा। किसने पड़ा, बड़े किसानों पे पड़ा, जिससे बड़ा किसान खिन्न हो गया, दुखी हो गया, और सविनय आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया। समझ में आया? हम तीसरा बात करें, गलत भूमि व्यवस्था भी बड़े किसानों के आंदोलन में कूदने का एक बहुत बड़ा कारण था। भूमि व्यवस्था क्या है? भूमि व्यवस्था था कि इंग्लैंड के जो लोग यहाँ राज्य करते थे, वह पूरे इंग्लैंड वाले तो पूरे भारत की व्यवस्था नहीं देख सकते थे, तो उन्होंने जमींदार रखा था। क्या रखा था? जमींदार। आप ऐसे देखिए, कुणवा धानीपट्टी स्टेट सुने हैं। उसके बाद चले आइए, यहाँ बांसगांव में एक स्टेट था, माधोपुर एक स्टेट है कि नहीं है। ये लोग जमींदार होते थे, और क्या करते थे अंग्रेज इन लोगों को इतनी जमीन दे देते थे कि इतना जमीन आपका हो गया, और आप जिस किसान को मर्जी उस किसान को इस जमीन को क्या करिए, दीजिए, लेकिन हमको साल में इतना रुपया लगान चाहिए। आप कैसे असूलेंगे इसके हमको कोई लेना देना नहीं है। अब वह जो मतलब जमींदार होता था ना, जबरदस्ती जो है कि आपसे लगान लेता था।
उसका काम हो गया लगाना वसूलना, अंग्रेजों का काम नहीं है, वो अब उसका काम हो गया। उसके पास भी सैनिक होते थे, 10 लोग हट्ठा कट्ठा लाठी लेके होते थे, नहीं लगान देने पर घर कुर्की कर देते थे, मारते थे। खेत किसको देना और किसको नहीं देना है वह निर्धारण करते थे। मान लीजिए आपको खेत दे दिया गया, आप खूब खादर उदर दे के खेत को तैयार किए, पता चला अगले साल किसी और को दे दिया गया। गलत भूमि व्यवस्था है कि नहीं है कि नहीं है? और इस गलत भूमि व्यवस्था के खिलाफ आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे। अगर आपका जो जमीन है आप खूब खादर डाल के खूब उपजाऊ बनाए हुए हैं, और गलत भूमि व्यवस्था होता है कि सरकार जब चाहे आपका जमीन 5 कट्ठा हैजा के ले लेगी या होइजा दे देगी, तो गलत भूमि व्यवस्था हो गया। तो सारा खेत मतलब उसर हो जाएगा। कोई खादर डालेगा डर है, कोई उसको तैयार करेगा नहीं करेगा। यहाँ सवाल क्या है? गलत भूमि व्यवस्था। उस समय जो भूमि व्यवस्था थी बिल्कुल क्या थी? गलत थी। गलत क्यों थी? इसलिए थी कि जमींदार किसी को खेत अस्थायी नहीं देते थे, एक साल किसी और को, दूसरे साल किसी और को। बड़े बड़े जो है जो किसान थे उनके साथ भी ऐसा किया जाता था, उनकी भी बड़ी बड़ी प्लाटों को ले लिया जाता था और किसी दूसरे को दे दिया जाता था, जिससे वह किसान जो है असंतुष्ट रहने लगे जो है अंग्रेज से, और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिए। तो गलत भूमि व्यवस्था भी बड़े किसानों के सविनय अवज्ञा आंदोलन में जाने का एक कारण है। समझ में आया? आगे क्या है? कच्चे मालों को कम मूल्यों में खरीदना। जब अंग्रेज इस भारत में अपना माल ला करके बेचने लगे तो भारत की कंपनियां धीरे धीरे बंद हो गई, नष्ट हो गई। अब इस भारत में कच्चे माल को खरीदने वाला केवल कौन बचा? अंग्रेज। जौना मन पे जितना मनमानी दामों पे उस सामानों को क्या करने लगे? खरीदना शुरू कर दिए, जिससे कच्चे मालों का जो दाम था क्या हो गया? नीचे गिर गया, जिससे बड़े जो किसान थे अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए, और उन्हें लगने लगा कि अगर मेरे मालों का दाम बढ़ाना है तो हमें इसके खिलाफ विद्रोह करना होगा। और यही कारण था कि बड़े किसान जो थे सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या किए? भाग लिए। समझ में आया?